7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी होनी चाहिए, या दोनों में से किसी एक की कीमत के बराबर रकम होना चाहिए। ठीक है, ये है ज़कात की मिकदार। ये इसको बोलते हैं समन, यानी सोना चांदी। अब है माले तिजारत पर भी ज़कात है, जिसको आपकी भाषा में आप भांडोल कहते हैं। भांडोल, आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं, उसमें लगाए हैं 2 लाख रुपए, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए, तो उसके ऊपर भी ज़कात है। उसको कहते हैं माले तिजारत, है ना, भांडोल। और तीसरी चीज़ है साइमा। साइमा किसको कहते हैं? यानी ऐसे जानवर जो जंगलों में छोड़ दिए जाते हैं, या ऐसे उसको घास फूस लाके नहीं खिलाते हैं, बल्कि रास्ते में, चौराहे में, जंगल में, खेत खलियान में ऐसे छोड़ देते हैं, साल भर वो चरते रहते हैं, शाम को आ जाते हैं, ऐसे जानवर पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। और हम जो खेत खलियान करते हैं, गेहूँ, चावल, दाल, मूंग और जो भी करते हैं, उसके ऊपर भी ज़कात है। ये बात ध्यान रखिए, लोग सिर्फ माल के ज़कात निकालते हैं, शतकरी लोग क्या करेंगे? ठीक है, अब हर एक की तफसील सुनिएगा। कल वो सब बता चुके थे। 3 किस्म के माल है, समन यानी सोना चांदी, और दूसरी किस्म माल तिजारत, और तीसरी है साइमा, मतलब जानवरों पर। और फिर और एक चीज़ है, वो है क्या बोलेंगे, खेत खलियान में जो हम खेती करते हैं, उसके ऊपर भी ज़कात है। हर एक की तफसील सुनिए। सोना चांदी के तो सुन लिए ना, उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। अब माले तिजारत में भी आप इतना भांडोल लगाए हैं, अगर वो 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने के बराबर है, तो उसके ऊपर भी ज़कात है। ठीक है, अब इस साइमा जानवरों का जो मामला है, अच्छा, कल ये भी बताया था कि 1 साल गुजरना ज़रूरी है। आपके पास सोना हो या चांदी हो, या इतनी रकम हो जो ज़कात के निसाब तक हो, हाजत असलिया और लेन देन, कर्जा पानी छोड़ के, अगर वो माल आपके पास 1 साल रहा तो उसके ऊपर ज़कात देना है। साल गुजरने पर ज़कात है। ठीक है, अगर 1 साल नहीं गुजरा तो फिर उसके ऊपर ज़कात नहीं, और साल जब पूरा होगा उसी वक्त फ़र्ज़ है। लोग रमज़ान में ही देते हैं, रमज़ान में देना ज़रूरी नहीं है, जब साल पूरा होगा। अब मेरे पास अगर 1 लाख रुपए आया मुहर्रम में, और दूसरा मुहर्रम जब आएगा तब मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है ना, तब तो 1 साल होगा ना। अब 6 महीने के बाद समझ लीजिए पिछले मुहर्रम में आया, और अभी कौन सा महीना चल रहा है? माह रमज़ान। तो कितने दिन हुए? कितने दिन हुए? साल पूरे नहीं हुए ना, तो मेरे ऊपर ज़कात नहीं है। तो फिर लोग ज़्यादा सवाब की नीयत से रमज़ान का इंतज़ार करता है। हाँ, बिफोर दे सकते हैं, लेकिन ताख़ीर नहीं कर सकते। बहुत लोग सवाब की नीयत से हाँ रमज़ान में देंगे, साल पूरा हो गया लेकिन देंगे रमज़ान में। कल जैसा कि बताया था, अगर कोई ज़कात देता है, मानता है, लेकिन ताख़ीर करता है, क्या करता है? ताख़ीर करता है, लेट करता है, तो उसके लिए क्या हुक्म था? कल बताया था ना, ताख़ीर करने वाला गुनहगार और मरदूद शहादा, तो लेट नहीं करनी चाहिए, गुनाह है। ठीक है, तो आज जानवरों के हवाले से कि जानवरों पर ज़कात कैसे देना है। साइमा वो जानवर है जो साल के अक्सर हिस्से में चरकर गुजरता हो, और उससे मकसूद सिर्फ दूध और बच्चा लेना या उसे मोटा और तंदुरुस्त करना है। ऐसे जानवर के ऊपर ज़कात है। अगर घर में घास लाकर खिलाते हो, या बोझ लादना या हल वगैरह किसी काम में लाना या सवारी करना मकसूद हो, अगरचे चरकर गुजारता हो, तो वो साइमा नहीं, यानी उसके ऊपर ज़कात नहीं। मतलब हल के लिए जो जानवर रखते हैं, अभी आप लोग शहरी लोग हैं, अगर गांव में आप वक्त गुजारे हैं, ज़िंदगी गुजारे, तो आपको मालूम होगा कि गांव में कुछ लोग हल के लिए जानवर रखते हैं, उसके ऊपर ज़कात बोलिए नहीं है। दूध लेने के लिए करते हैं तो ज़कात नहीं है, या सामान लाने ले जाने के लिए, या कोई आदमी गाड़ी नहीं चलाता, वो जो है घोड़े पर चलता है, उसके लिए वो सवारी है ना, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है।
बहुत सारे लोग भैंस के ऊपर भी चढ़ के चलते हैं, मालूम है? नहीं मालूम है, आप लोग शहरी बाबू है, गांव में होता है ऐसा, ठीक है। तो यानी जानवर से अगर कोई काम लेना मकसूद हो, खास सवारी का हो, दूध लेना हो उससे, क्या बोलते हैं, और कुछ और काम लेना हो, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है, ठीक है। हाँ, सिर्फ साल होना है, कुर्बानी में बेचना है, या 2 साल बाद बढ़ा के बेचना है, यानी जानवर बढ़ाना मकसूद है। और वो पूरा साल क्या करता है, जंगलों में, खेत खलियान में छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर ज़कात है। और अगर घर में बांध के रखते हैं और उसको घर में घास वास खरीद के ला के खिलाते हैं, तो उसके ऊपर ज़कात फिर नहीं है। या 6 महीना चराई पर रहता है और 6 महीना उसको चारा ला के खिलाते हैं, तो उसके ऊपर भी ज़कात नहीं है। अच्छा, ज़कात 3 किस्म के जानवरों पर है, ऊँट, गाय और बकरी। ऊँट तो समझ गए, ऊँट ऊँटनी। गाय में गाय, बैल, भैंस, भैंसा, जर्सी गाय, सब इसमें आ गया। और बकरी में बकरी, बकरा और जो दूसरे छोटे जानवर होते हैं, मेंढा वगैरह, ये सब आ गया, ठीक है। तो यानी कुल मिला के ये तमाम जानवरों पर, गाय, बैल, भैंस, भैंसा, बकरी, बकरा, मेंढा, ये सब के ऊपर ज़कात देना है। लेकिन कैसे देना है ना? अब आगे सुनिए। 5 ऊँट से कम में ज़कात वाजिब नहीं है। अगर किसी के पास 5 ऊँट से कम है तो ज़कात, बोलिए, नहीं है। जब 5 या 5 से ज़्यादा हो मगर 25 से कम हो तो हर 5 में एक बकरी वाजिब है। अगर 5 के अंदर किसी के पास ऊँट या ऊँटनी है तो उसको ज़कात नहीं देना है। मैं जानवरों की बात कर रहा हूँ, सोना चांदी खेत खलियान की बात नहीं कर, सिर्फ जानवर की बात हो रही है यहाँ पे। अगर किसी के पास 5 ऊँट है तो उसको 5 ऊँट के बदले में कितना ज़कात देना है? एक, बोलिए, बकरी या बकरा या एक खस्सी, ठीक है। और वो 25 के अंदर हो, यानी 5 और 25 के बीच में अगर किसी के पास ऊँट है तो उसको एक बकरी क्या देना है? ज़कात देना है। यानी 5 हो तो एक बकरी, मगर 25 से कम हो तो हर 5 में एक बकरी। तो अगर 25 हो गए तो कितने? 25। ये 25 तक की बात है। फिर आगे सुनिए, यानी 5 हो तो एक बकरी, 10 हो तो 2, इसी पर कयास। ज़कात में बकरी दी जाएगी, वो भी साल भर से कम की ना हो। जो कुर्बानी का मसला है ना, वही है। नहीं तो लाए छोटे छोटे पिल्ले पकड़ के दे दिए, नहीं, साल भर से ज़्यादा होना चाहिए। साल भर के से एक दिन भी कम होगा तो ज़कात अदा नहीं होगी। अलबत्ता बकरी दे या बकरा उसे इख्तियार है। दोनों निसाबों के दरमियान जो भी हो जायद, यानी उसकी कोई ज़कात नहीं। मसलन 5 के ऊपर 1 है ना, लेकिन 8 है तो, 9 है तो वो 5 में ही शुमार होगा। फिर 10 हो गया तो 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 14 है तो 2 ही, 15 हो गया तो 3 निसाब हो गए, ठीक है। अब सुनिए, 5 से 9 तक एक बकरी, और जब भी हम बकरी बोले बकरी बकरा दोनों शामिल होगा, है ना। आप बकरी भी दे सकते हैं, बकरा भी दे सकते हैं। 10 से 14 तक 2, 15 से 19 तक 3, 20 से 24 तक 4, इस तरह से होगा, है ना। और 20 से 24 तक 4 बकरियां। लेकिन अगर किसी के पास 25 से लेकर 35 तक ऊँट है, 25 से लेकर 35 तक ऊँट है, तो 1 साल की ऊँटनी देनी पड़ेगी। क्योंकि 25 ऊँट तक की बात हुई थी ना, लेकिन 26 ऊँट है तो क्या करना है? अब एक ऊँटनी देनी है जिसकी उम्र कम से कम 1 साल हो। इसी तरह से किसी के पास अगर 36 से 45 तक
36 से 45 तक अगर ऊँट हो तो उसको 2 साल की ऊँटनी देनी है, ठीक है। इसी तरह से 46 से लेकर 60 तक के अगर ऊँट हो तो 3 साल की ऊँटनी देनी है। इस तरह से अगर फिर आगे बढ़ते चले जाइए 61 से लेकर 75 तक हो तो 4 ऊँटनी है। इसी तरह से 76 से लेकर 90 तक अगर ऊँट हो तो 2 साल की 2 ऊँटनियाँ। मसला हर तादाद में फ़र्क है। इसी तरह से अगर 91 से लेकर 120 तक हो तो 3 साल की 2 ऊँटनियाँ देनी है। ये ऊँट के हवाले से। अब आप बोलेंगे हमारे पास ऊँट है ना, गाय है ना, बकरा है, ये मसला सुन के हमारा फ़ायदा क्या है? इल्म दीन है। ये क्या है? इल्म दीन। जान आपको, आप इतने दिन से सोचे थे कि गाय के ऊपर भी लोग ज़कात देते हैं? सुने थे कभी? ऊँट के ऊपर सुने थे? क्योंकि हम जानते ही नहीं थे, सुनते ना सुनाते हैं। देखिए, इल्म दीन सीखना चाहिए और ये इल्म दीन है। मालूमात में इजाफ़ा होनी चाहिए और ये शरीयत है, ये हुजूर की तालीम है, ये कुरान की तालीम है।